चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल, ठीक है, एट बी। एबीसी बनाएंगे बेटा, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया ए बी सी राइट एंगल। बी पर लिखा है कि राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बनाना है, ठीक है ना, जिसमें ए बी होगा 24 सेंटीमीटर, ओके। और बीसी कितना होगा बेटा, बीसी कितना होगा तो 7 सेंटीमीटर, ठीक। डिटरमाइन, मुझे क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन, पहला मुझे फाइंड करना है साइन ए एंड कोस ए, ठीक है, साइन ए एंड कोस ए, ठीक। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन सी एंड कॉस सी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज, पहला क्वेश्चन में अगर साइन ए की बात करूंगा बेटा, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपर में हाइपोटेनियस। अब साइन ए यानी कि ये ए यानी कि एंगल जो ए है, यहां इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है 7, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, जबकि हाइपोटेनियस अपने पास है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे, किस बेस पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो हाइपोटेनियस यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर, AB कितना है 24 का स्क्वायर, और प्लस में ये 7 का स्क्वायर, ओके। अगर 24 का स्क्वायर करोगे बेटा तो होता है 576, ठीक है, और इसका 49 जानते ही हो, दोनों का ऐड करोगे तो 625 क्या होता है, 625, जो कि 25 के इक्वल होता है। इसे हम लोग सेंटीमीटर बोलेंगे, क्योंकि बाकी सारा तो सेंटीमीटर में ही है, ठीक। तो अब AC क्या है 25, ये आपका आंसर आ गया, किसका, साइन ए का। अब निकालेंगे कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। अगर यहां से बेटा कोस का निकालोगे तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है बेस, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाता है AB, यानी कि 24 अपर में हाइपोटेनियस अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, लिख ही देता हूं 25, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया पहले का। अब दूसरे पे आते हैं साइन सी। साइन सी वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, लेकिन साइन सी कहां से, यहां से। अब यहां से साइन सी निकालूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला साइड, एंगल का ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 24, और हाइपोटेनियस तो यही रहने वाला है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। देखो बेस जो सीधा लाइन रहेगा ना ऐसे, वो हमेशा बेस नहीं तो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बन जाएगा, चाहे ऐसे ऐसे, लेकिन जो तिरछा लाइन होता है ना स्लैंट, ये हमेशा हाइपोटेनियस रहने वाला। हाइपोटेनियस तो चेंज होगा ही नहीं, ये बात दिमाग में लगा लो, ठीक। अब कॉस सी यहीं से, इसी सी एंगल से कॉस का निकालेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है,
बेस अपन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां cos थीटा निकालोगे सी एंगल से, तो बेस क्या होगा, थीटा से लगा हुआ। तिरछा लाइन छोड़ दो, तिरछा के बारे में बात ही नहीं करना है, वो हाइपोटेनियस है। ये तो ये BC हो जाएगा, यानी कि 7 अपन में 25। तो ये तुम्हारा आया है ना साइन ए, और cos ए साइन सी cos सी, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। ठीक, देखिए इसके पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तब गिवन था, दो साइड गिवन था, तीसरा साइड हमको फाइंड करना पड़ा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये जो थर्ड साइड है इसको पहले फाइंड ही कर लेता हूं। ओके, तो देखो ये तो हाइपोटेनियस है, ओके, और ये परपेंडिकुलर है। तो ये क्यू आर बेस बराबर, ये क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस में माइनस कर दो क्या है ना, एक साइड, अदर साइड निकल जाएगा। कोई एक साइड माइनस करोगे तो अदर साइड फाइंड हो जाता है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर कितना है बेटा, पी आर 13 और पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर। आप 7-8 से बनाते, 8 क्लास से करते आ रहे हो तो जान ही रहे होंगे, 140 है ना 4। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का होता है 144, तो -25 है ना। 25 जानते हो किसका होता है, 5 का। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया बेटा 5, यानी कि ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, बस फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बेटा मैं tan P सॉल्व करना चाहता हूं एंड cot R। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan P का ही, tan P यहां पर, यहां से एंगल बनेगा। तो पहले फॉर्मूला समझ जाओ क्या होता है, tan थीटा पर परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस। ठीक है, अब मैं जबकि tan P निकाल रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा। अब इस एंगल से देखो, आप ही बताओ, उस एंगल से जो सामने एंगल के ठीक सामने जो साइड नजर आता है वही परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि क्यू आर जो है यही परपेंडिकुलर है और उसका वैल्यू कितना दिया है 5। ठीक, और बेस क्या होता है, थीटा से लगा हुआ जो साइड होता है, तिरछा छोड़ दो, तिरछा के बारे में बात नहीं करनी है, जो तिरछा लाइन है थीटा से लगा हुआ, यहाँ थीटा बना, थीटा से लगा हुआ जो साइड होता है वो हमेशा बेस हो जाता है, यानी कि पी क्यू बेस है और वो कितना है 12। tan P फाइंड कर दिया मैं, tan P फाइंड हो गया। अब फाइंड क्या करना है, cot R। क्या बेटा फाइंड करना है, cot R। अब cot R के लिए किस एंगल पर जाएंगे, देखो tan P था तो P एंगल पर चेक किया। अब मैं cot के लिए किस एंगल पर जाऊं, तो R एंगल पर। R कहां है, यहां। लेकिन उसके पहले cot थीटा बराबर क्या होता है वो समझ लो। cot थीटा बराबर होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए सर, बेस अपन में परपेंडिकुलर r थीटा से। तो r से लगा हुआ ये साइड बेस होता है, बेस क्या है क्यू आर, यानी कि 5, और जस्ट इसके सामने ये साइड हो जाएगा, इस एंगल के सामने ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड हो गया है ना, tan P फाइंड हो गया एंड cot R फाइंड हुआ। इसको उठाकर यहां पुटअप कर दो, tan P के जगह पर 5/12 माइनस cot R के जगह पर भी 5/12, दोनों आपस में बेटा कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, जिसका वैल्यू आपको क्या आएगा 0 है आंसर। चेक कर लीजिएगा। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन। इफ साइन ए बराबर क्या लिखा है 3/4,
देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो क्या क्या फाइंड करना है आपको, क्या क्या फाइंड करना है, कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए फाइंड कर देंगे और उसके बाद क्या फाइंड कर देंगे, टेन ए, दोनों कर लेंगे। लेकिन ये क्या होता है, साइन ए कोई भी एंगल हो, है ना, परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। ठीक, यहां मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। साइन ए परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, ठीक। अब यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, 3, ये मैं रखता हूं 3, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 4, इसको मैं रखता हूं 4, ठीक। अब बात है कि यहां लिखा है साइन ए, अब ए एंगल से परपेंडिकुलर कहां आएगा, यहां, ये ए हो गया, इसको मैं बी कर देता हूं और इसको बेटा मैं सी कर देता हूं, ए बी सी, समझ लो ना। एंगल ए से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3 और ये हाइपोटेनियस, ठीक। तो अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 4a² - 3a², क्या निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 16 - 9, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7। आपके पास ए बी कितना आ गया, ये √7 आ गया, ठीक है। अब cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। cos a यहां अगर cos a, इस a एंगल, cos का a एंगल का बात करो तो इसका बेस क्या हो जाएगा, √7, और इस एंगल से हाइपोटेनियस तो 4 है ही। देखो एक आंसर मिल गया आपका, √7/4, ठीक। अब tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, ओके। tan a बराबर परपेंडिकुलर कहाँ है, a के एंगल से 3, और बेस क्या है, √7। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 15 cot A इक्वल 8, ठीक है। तो देखो इसको पहले सॉल्व कर लो, बाकी क्या फाइंड करना है कर लेंगे। तो cot A बराबर 8, ये देखो इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। और साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, बेस अपन में परपेंडिकुलर। एक हम लोग यहां पर ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, मैं ट्रायंगल एक खींच दिया, ठीक है। बेस क्या कर दिया 8 और परपेंडिकुलर कर दिया 15, और यहां में बना दिया ए एंगल, ये 90 डिग्री। तो ये कर देता हूं बी और इसको कर देता हूं सी, ए बी सी, ठीक है ना। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक। एंगल ए से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक। ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्या बोला है, साइन ए, साइन ए बताओ। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का भी फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, और साइन ए बराबर इस एंगल से परपेंडिकुलर कितना है 15। अब हाइपोटेनियस तो नहीं है, फाइंड करना है आपको हाइपोटेनियस। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा
15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों को सम कर दो तो ये 225 और ये 64। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 9, 628 और 289। अब 289 आप जानते हैं किसका होता है, 17 का स्क्वायर रूट होता है। ये आपके सामने AC आ गया, यानी कि ये इसका वैल्यू क्या है 17 है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं 17, फाइंड हो गया बस। कितना इजी है। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं किसका, सेक ए का। सेक ए का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन में बेस। अरे रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपन में बेस। और अभी हम लोग फाइंड ही किए हैं ए एंगल से, हाइपोटेनियस 70 और बेस 8। क्वेश्चन सोल्व। देख लीजिएगा, देखिए बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि सेक ए बराबर 13/12। ये लिखा है बेटा कि सॉरी सेक ए नहीं लिखा है, एंगल नहीं लिखा है, सेक थीटा बराबर 13/12 लिखा है। क्या लिखा है 13/12। अब सेक अब बोल रहा है ना कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस अब आपको सेक थीटा टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 में एक का वैल्यू दिया है सेक। अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूले पर रेशियो फाइंड कर लो। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। यहां पर क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, बेस हाइपोटेनियस अपन बेस। हाइपोटेनियस अपन में क्या होता है बेस, सेक थीटा बराबर बेटा हाइपोटेनियस अपन में बेस होता है। ठीक, हाइपोटेनियस कितना है 30। यहां से मैं थीटा बनाता हूं, ये एंगल हो जाएगा। ठीक, और बेस कितना है 12। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर के लिए मैं लिखता हूं, है ना, परपेंडिकुलर के लिए लिखता हूं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। तो P बराबर क्या हो जाएगा 25, और 25 का जानते ही हो क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 है। ये कितना है 5 है। क्वेश्चन सोल्व कर लो। पहला साइन थीटा निकाल देता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13। आंसर हो गया। दूसरे का cos थीटा निकाल लेता हूं, और cos थीटा क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13। ये दूसरे का आंसर आ गया, है ना। टोटल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकाल देता हूं मैं। और उसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा 5 दिया है, और बेस का क्या दिया है 12। ये थर्ड का आंसर निकलता है। चौथा cot थीटा निकाल लेता हूं। cot थीटा बराबर क्या हो जाता है tan थीटा का उल्टा लिख दो, है ना, बेस अपन में परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर 5, ये हो गया। और लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1
2 3 4 5 और एक 6 जो था आपके सामने गिवन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है एग्जाम में। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्वट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, जिसमें कॉस ए इक्वल है कॉस बी का, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए भी एंगल बी के इक्वल है। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो बोल रहा है कि ए और बी दो एक्वट एंगल है, तो मैं एक एंगल बनाता हूं, है ना। देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, ट्रायंगल रेशियो का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होगा। यहां से बाकी ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब एक 90 डिग्री है तो बाकी दो का सम कितना होगा, 90 डिग्री, तो वो एक्यूट ही ना हुआ 90 डिग्री, है ना, दो एंगल का सम हुआ। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अच्छे से बताऊं, लेकिन ये एंगल ए है। दूसरा दो एक्यूट एंगल है, और दूसरा मैं ले लेता हूं एंगल बी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, ए बी तो यहां है, तो ये कर दीजिए सी और ये कर दीजिए डी। ठीक है, ओके, और इसको कर दीजिए ई और ये कर दीजिए एफ। ठीक, अब गिवन जो आपके पास है वो है कॉस ए इक्वल है कॉस बी का, कॉस ए इक्वल है कॉस बी का। ठीक है, कोई बात नहीं है, सोल्व कर लेंगे। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, अब cos A बराबर मैं यहां लिख सकता हूं कि cos A अगर यहां जो एंगल बन रहा है ना, तो दो ट्रायंगल ले लेता हूं। इन ट्रायंगल, एक आपको ACD दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ACD, एंड दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा BEF। cos A यहां से थीटा बन रहा है तो बेस क्या हो जाएगा, AC होगा बेटा, AC होगा। ठीक, और हाइपोटेनियस क्या होगा, AD होगा, AC अपन AD लिख दिया मैं। ठीक, अब इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, बट ये अभी इक्वल मैं मानकर चल रहा हूं। AC अपन में AD, AC अपन में AD, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक, BEF के लिए इसमें भी कोस थीटा, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BE, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा BF। बहुत ही इजी है, आप एक काम करो, किसी एक को इंटरचेंज कर दो, इसको कर दो, नहीं तो इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये AC अपन में AD की जगह पर क्या आ जाएगा BE इक्वल, अब AD उधर चला आएगा तो AD अपन में क्या हो जाएगा BF, और इसको मैं मान लेता हूं कि ये K के इक्वल है। ध्यान से सुनो, तो AC अपन में BE, AC अपन में BE, AC अपन में BE बराबर K, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, AC बराबर में क्या हो जाएगा, ये BE उधर जाएगा तो K BE। ठीक है, इसी तरह ये AD अपन में BF अपन इक्वल की, तो इसका भी AD बराबर में क्या हो जाएगा K BF। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रेशियो तो आपके पास है, ये रेशियो है क्योंकि cos थीटा बराबर बेस और हाइपोटेनियस है। लेकिन इसका अलावा परपेंडिकुलर का भी देख लेते हैं, अगर ये भी आपस में एक रेशियो में आ जाएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ
एंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है। तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, सी डी अपन में ई एफ, क्योंकि परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। ये हम अपने पास साइड गिवन नहीं था, मैं ले लिया कि सी डी अपन में ई एफ। अब सी डी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी बराबर, सी डी अगर निकालना होगा, है ना, परपेंडिकुलर निकालना होगा बेटा, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। अब ये सी डी के लिए परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, ठीक है। और एडी का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर, और ये आपका रूट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईएफ के लिए, ईएफ के लिए क्या हो जाएगा, ठीक वही फिनोमिना, हाइपोटेनियस बीएफ का स्क्वायर, बीएफ का स्क्वायर माइनस बेस बीई का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब यहां से ध्यान से सुनिए, सी डी बराबर में ई एफ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एडी को मैं क्या लिख सकता हूं, एडी को ये लिख सकता हूं के बी एफ, यस लिख सकता हूं के बी एफ स्क्वायर, तक के पर भी स्क्वायर आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, के पर भी स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे को नहीं उतना मत सोचो, है ना, के पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एडी के इक्वल में लिखा हूं, ठीक। और एसी, एसी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एसी के बदले क्या लिख सकता हूं, के बीई यानी कि के स्क्वायर और बीई स्क्वायर, ये रूट के अंदर चल रहा है और ये तो चल ही रहा है, सेम टू सेम लिख दो, बी एफ स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर रूट के अंदर। अब सी डी बराबर ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी डी अपन ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो के स्क्वायर और के स्क्वायर इसमें कॉमन निकल जाएगा, दोनों में है कॉमन, और के स्क्वायर बाहर आ जाएगा के बन के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं के बराबर बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, ठीक है। और बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, ये पहले से ही चल रहा है रूट के अंदर। अब ये देखो ये दोनों रूट के अंदर सेम है तो मैं कर देता हूं कैंसिल। अब मैं लिखता हूं कि सी डी बराबर ई एफ बराबर के, सी डी बराबर ई एफ बराबर के, लेकिन के तो पहले से ही यहां पर है, के तो पहले से ही है, यानी कि सी डी बराबर ई एफ बराबर के का वैल्यू पहले ही मैं लिख दिया हूं, ए सी अपन में बी ई, ए सी अपन में बी ई और ए डी अपन में बी एफ, ए डी अपन में बी एफ, ठीक है। सारे एक रेशियो में आ गया, देखो ए डी अपन में ई एफ, सॉरी ए डी का है, हाँ मैं गलत कहीं लिख दिया हूं क्या, सॉरी सी डी सी डी सी डी सी डी अपन में ई एफ, हाँ सी डी अपन में ई एफ, ये दिख रहा है सी डी अपन में ई एफ, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये चेक करो और एक ट्रायंगल सी डी अपन में ई एफ। उसके बाद ए सी, ए सी अगर हाइपोटेनियस है तो इसमें बी देख रहे हैं, है ना, ए सी सॉरी ए सी परपेंडिकुलर है, ए सी तो बी, ठीक है। और ए डी हाइपोटेनियस है तो बी एफ हाइपोटेनियस है, यानी कि सारे के सारे एक रेशियो में आ गए। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल जो मैं यहाँ दो लिया था, इन ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है इन ट्रायंगल बी ई एफ का, बी ई एफ का सिमिलर है,
हेंस मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी का, और यही प्रूफ करना था जो मैं प्रूफ कर भी चुका हूं। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या लिखा है कि इफ कॉट थीटा, है ना बेटा, इफ कॉट थीटा इक्वल कितना है 7/8, ये कॉट थीटा दिया है। ठीक है, अब जानते हो कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, बेस अपन में परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब इसको यहां प्लॉट करते हैं ट्रायंगल पर, ध्यान से देखना, यहां ट्रायंगल पर प्लॉट करते हैं। ठीक, तो यहां से थीटा बनेगा, यहां इस एंगल से थीटा बनेगा, ठीक है ना, ये थीटा है। ठीक, और ये बेस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कितना है बेटा 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। अब हाइपोटेनियस बराबर जानते हो कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 49, इसको ऐड करोगे तो 9 4 13 के 3 और 6 4 10 111, ये आपका हाइपोटेनियस आया, जो कि रूट में ही है। रूट ओवर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैं रूट में ही रहने देता हूं एच का वैल्यू। ठीक, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसको देखो 1 1 साइन साइन, ठीक है, तो यहां देखो a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि 1 को मैं a ले लेता हूं और साइन को b ले लेता हूं, a b, तो इस फॉर्मूले पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर बोलो। ठीक है, ठीक उसी तरह देखो 1 1 कॉस कॉस, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सोल्व होगा फॉर्मूले पे। तो इसको भी मैं लिखता हूं कि a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप जानते हो कि 1 ऐसे ही रहेगा बेटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है 8 है ना, परपेंडिकुलर थीटा से परपेंडिकुलर ये सामने वाला 8, और हाइपोटेनियस क्या है 3। तो मैं लिख सकता हूं 8 अपन में का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू में पुटअप कर दिया परपेंडिकुलर अपन में, है ना। ठीक, इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7 एंड हाइपोटेनियस क्या है 1 1 3। इसको मैं कहां पुटअप करता हूं, यहां
ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अब आप यहां ध्यान दो, 1 ऐसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर दोनों पर 8 और अंडर रूट 113 पर स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा क्योंकि उसका रूट ही हट जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पर आते हैं तो बेटा देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे 113 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 और ठीक इसी तरह 113 माइनस 49। ओके, अब अगर इसको और आगे कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 113 में 64 माइनस करेंगे तो 49 अपन में 113, ऐसे ही 113 में 49 माइनस करोगे तो 64, 113, ये 113 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, कैसे 49 अपन में 113 इंटू ये जो है इंटू में डिवाइड से इंटू में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा। आपका आंसर कितना है बेटा, आपका आंसर कितना आया? तो आंसर आया 49 अपन में 64। कितना आया बेटा? 49 अपन में 64 आंसर आ गया। लेकिन देखो बेटा, अभी तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 है, जब आप 8.2 पढ़ोगे तो कुछ आपके पास फार्मूला आएगा जो कि यहीं से सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से सॉल्व हो जाएगा? यहीं से जो सॉल्व हो जाएगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा लिखा है ना, तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 8.2 में ये सब चीज देखने को मिलेगा फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? लेकिन ऐसे मत करना, मैं बता रहा हूं ऐसे मत करना, क्योंकि 8.2 से फॉर्मूला स्टार्ट है, उसके पहले ये कर दोगे तो ठीक बात नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहां पर कॉस का वैल्यू क्या है? ये 7/11 √3 का स्क्वायर कर दो, और साइन का वैल्यू क्या है? 8/113 का स्क्वायर कर दो, तो ये 49 हो जाएगा और ये 113 हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये 113 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 49 अपन में 64। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा, बट ऐसे आप सॉल्व करना समझ में आ गया होगा, तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब इसी का सेकेंड पार्ट आप देख लीजिए। सेकेंड पार्ट है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया ही है, इस पर स्क्वायर लगा दो। अरे कॉट स्क्वायर थीटा चाहे कॉट थीटा स्क्वायर, दोनों बात बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 49 अपन में 64। ये भी 49 अपन में 64 ही आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देख लीजिए एक बार। चलिए आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ भी जाता है कभी कभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि 3 cot A, क्या है बेटा? 3 cot A, 3 cot A बराबर क्या हो जाएगा 4। बाकी पढ़ेंगे बाद में। तो ये cot A बराबर क्या हो जाएगा 4 अपन में 3।
ठीक है। अब बात कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपन में परपेंडिकुलर। अब यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। यहां मैं ए रखता हूं और ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है बेटा। तो इस थीटा से ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? 4, परपेंडिकुलर क्या होगा? 3। हाइपोटेनियस के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है? 3 स्क्वायर, बी क्या है? 4 स्क्वायर। ओके, 9 प्लस में 25 और ये हो जाएगा रूट 25। रूट क्या हो जाएगा बेटा? 25, जो कि हाइपोटेनियस बराबर 5 हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं हाइपोटेनियस बराबर 5। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। करना क्या है देखो, आप क्वेश्चन लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है। ओके, अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। क्या करना है भाई? ये इसके cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। इसका वैल्यू पुटअप करेंगे सारे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए, है ना। तो पहले इसका वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि नहीं, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज है बेटा कि 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? अगर यहां पर मैं लिखूं कि tan थीटा बराबर tan थीटा नहीं, tan ए लिखता हूं क्योंकि ए बी करके है, यहाँ थीटा ए बी सी डी कुछ भी हो, है ना। तो tan ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। तो यहाँ tan थीटा का आ गया 3/4 का स्क्वायर, अपन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल। अब ये देखो cos स्क्वायर ए या cos ए स्क्वायर दोनों बात बराबर होगा, तो cos ए बराबर क्या हो गया? cos ए बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं कि बेस अपन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 4, हाइपोटेनियस क्या है? 5। तो मैं लिखूंगा कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5 सामने आपका गिवन है। तो मैं लिखता हूं कि 3/5 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर में है, मैंने सारे वैल्यू पुटअप कर दिया, ठीक है। और लिखना चाहिए, है ना। और यहां से क्वेश्चन शुरू है, तो और क्या होगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 करने आता है। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9 और ये 25, ठीक। ये देखो बेटा कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर में, दोनों का एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। अब 16 1 जा 16 माइनस 9, ऐसे ही 16 प्लस 9 अपन में 16, यहाँ मैं और लिख लेता हूँ इक्वल में ये चल ही रहा है, दोनों का एलसीएम 25 होगा तो 16 माइनस 9। अब यहाँ आता हूँ मैं, ये 16 में 9 माइनस कर देंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा? 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 होगा,
7, ओके, अपन में 16 और लिख देता हूँ यहाँ और लिख लेता हूँ, ठीक। और 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 अपन में 16 इक्वल में क्या चल रहा है बेटा, ये 7 अपन में 25। देखो इसका भी कैलकुलेशन 7 अपन में 25 ही आएगा। कैसे, ये 16 से 60 कैसे, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपन में 25, 7 25 और 7 अपन में 25 और यहाँ हेंस प्रूफ ना, हेंस प्रूफ हुआ, या ये यस लिख सकते हो कि दोनों आपस का में इक्वल है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ओके, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल बनाओ बेटा, एक आप ट्रायंगल बनाओ, यहां मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, जिसका राइट एंगल क्या होगा, ये बी होगा, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूं ए बी सी, जरूरत पड़ेगा तो, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इफ tan a इक्वल 1/3, tan a यहां मैं लिखता हूं, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ा देता हूं, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर 1/√3, 1/√3। अब tan थीटा का फॉर्मूला जानते हो, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी कि अगर ये tan a है तो a एंगल पर ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा जो कि √3 है, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देख रहे हो ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा √3। हाइपोटेन्यूज तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो आप जानते हो कि एच बराबर होता है PA² प्लस BA²। P कितना है 1 के स्क्वायर, B क्या है √3 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4, जो कि हाइपोटेन्यूज बराबर क्या हो जाएगा 2। मैं यहां पर 2 लिख दिए देता हूं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला 9 क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बोल रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पहला पार्ट है। अब साइन कॉस है तो यहां पर मैं लिखता हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पूरा उधर में वैल्यू में वहीं पर लिखूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ये जाना है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, ये दो आपके पास साइन कॉस का ये है ना रेशियो है। अब बात यह है कि साइन ए ये किस एंगल से पूछ रहा है, ए एंगल से। देखो मैं क्या बार बार दिखा रहा हूं, ये ए एंगल, ये सी एंगल, ये एंगल, सी एंगल। तो पहले मुझे एंगल ए के लिए देखना है, साइन ए। तो ए एंगल से साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल से परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि 1 अपन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बेटा फिक्स रहेगा, यहां कुछ नहीं है तो इंटू है कॉस सी। अब कॉस को देखना है सी एंगल से, है ना। अब कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल का ये तिरछा लाइन छोड़ दो, ये तो हाइपोटेन्यूज है, यही दो एंगल बदलते रहते हैं, कभी बेस कभी परपेंडिकुलर। तो ये एंगल से जो लगा रहेगा वो हो जाता है बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर। तो सी एंगल से ये बेस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 2 ही होगा। प्लस में फिर कॉस
यहां से भी देखना है। तो यहां पर इसका बेस क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा √3, हर हाइपोटेनियस नहीं चेंज होने वाला है। साइन सी, साइन अब इधर से देखो तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, इस एंगल का परपेंडिकुलर सामने वाला, तो √3 अपन में 2। ओके, यहां देखो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये √3 इंटू 3 अपन में 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपन में 4, एलसीएम लोगे 4, 3 1 4, कैंसिल होकर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 के 1 पार्ट में सॉल्व कर दिया हूं, देख लीजिए। अब बात है सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या है, बोल रहा है कि cos A इंटू cos C, ओके, माइनस sin A इंटू sin C। cos का वैल्यू A एंगल से देखो, और cos थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल से बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस 2 चेंज नहीं होने वाला है, इनटू cos। अब फिर cos का ही बोल रहा है लेकिन C एंगल से, तो C एंगल और इसका बेस C एंगल से बेस क्या हो जाएगा, ये जिसका वैल्यू क्या है 1, और वो तो 2 ही रहने वाला है परपेंडिकुलर। अब साइन का देखना है, साइन का एक बार A एंगल से देखना है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस 2, इनटू C एंगल से जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा √3। C एंगल से परपेंडिकुलर देखोगे तो √3 हो जाएगा अपन में 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा √3 अपन में 2, ठीक, माइनस √3 इंटू 1 बराबर √3 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस √3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। अब ये एक चीज देखो, ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 और 6 ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक मैं एंगल बना रहा हूं, है ना, राइट एंगल किस पे, क्यू पे, तो ये पी क्यू आर हो गया आपके सामने, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब इसमें दिया है बेटा कि पी आर प्लस क्यू आर, यहां मैं लिखूं तो पी आर प्लस में क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल 25 है ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर अब किसका मैं लिखूं, देखो पी आर और क्यू आर ये दोनों वैल्यू को सम दे दिया है 25। ठीक, चलिए, और पी क्यू बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी, वो तो बाद की चीज है, वो बेटा बाद की चीज है। पहले तो मुझे यही निकालना है, फाइंड करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगा। कोई बात नहीं है, कर लेंगे। अब देखो, इन दोनों का सम अगर 25 है तो किसी एक को उधर लेकर चले जाओ, जैसे कि पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। मैं क्यू आर को ही उधर लेकर चला गया, आप पी आर को भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पी आर बराबर मैंने क्या कर दिया, क्यू आर को उधर लेकर चला गया। अब कहीं जरूरत पड़ेगा तो इसका वैल्यू मैं पुटअप कर दूंगा। ओके, अब जानते हो कि हाइपोटेनियस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रूट कब लगता है, जब यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं। अगर स्क्वायर रखेंगे तो यहां पर रूट नहीं होगा, बात समझ रहे ना, यहां पर रूट
नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है, तो पी आर के स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर के स्क्वायर, और बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। इसको उठाकर हम यहां लाते हैं, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, पी आर का वैल्यू यहां पर क्या है, पी आर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ठीक, इक्वल क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही चलने दो, क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही चलने दो, ठीक है, प्लस में पी क्यू का वैल्यू 5 दिया है तो इसको 5 का स्क्वायर कर दो, ओके। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर है ना, 625 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर चल ही रहा है प्लस में ये 25, ठीक है। अब 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस इसको इंटू करोगे तो 50 का क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, 50 का क्यू आर हो जाएगा, और ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। देखो ये प्लस में क्यू आर स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस में है, इसको उठाकर उधर ले जाओगे तो ये क्यू आर स्क्वायर को उठाकर उधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसीलिए एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि यहीं पर इसको कैंसिल कर दो, ठीक। अब आपके सामने क्या बचा, ये ध्यान दो, ये इक्वल है, इक्वल है, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो, 625 ये 25 प्लस में इधर उठाकर इक्वल इधर लाऊंगा तो -25 बराबर, और ये माइनस में उधर लेकर चला जाऊंगा तो 50 का क्यू आर होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 600 बराबर 600, ये इंटू में है, इधर 50 से डिवाइड दे दो इसमें, तो ये क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना, ठीक। तो ये 0 से 0, ये 12, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना आया बेटा, 12, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12। देख लीजिए कितना इजी है। अब यहीं पर पी आर निकाल लेते हैं, यहीं पर क्या निकाल लेते हैं, पी आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर क्या है, 12, तो पी आर का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 30। आपके सामने तीनों वैल्यू आ गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, देख लीजिए, ये पी आर 30 और ये क्यू आर 12। अब आते हैं क्वेश्चन पर, है ना, द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल पी, यहां से देखो तो बेस परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होगा। अब इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या है, 12, हाइपोटेनियस तो 13, चेंज नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है कॉस पी, कॉस पी, पी एंगल से ही, पी एंगल से, अच्छा बेस अपन में हाइपोटेनियस होता है, बेस अपन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, तो पी एंगल से ये बेस हो जाएगा, बेस क्या है 5, और हाइपोटेनियस तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये भी एक आंसर हो गया कॉस पी का। नेक्स्ट है tan p, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब इस एंगल से, पी एंगल से ही परपेंडिकुलर तो 12 है और बेस क्या है 5, तो ये भी आंसर सॉल्व हो गया। मेन इसी में था, ये क्वेश्चन इजी सॉल्व हो गया, ठीक है। कैसा लगा ये सॉल्यूशन थोड़ा कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नोट करना है कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है
और जस्टिफाई योर आंसर, रीजन भी बताना है, जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, ठीक है ना। तो 11 का फर्स्ट पार्ट ये है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है बेटा कि द वैल्यू ऑफ tan a, मैं लिख रहा हूं यहां tan a, मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि tan a बराबर, ये बोल रहा है कि लेस देन 1। क्या ये हमेशा लेस देन 1 ही होगा? tan a लेस देन 1 होगा? तो देख लेते हैं। मान के चलो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी, यहां से एंगल है tan a, और tan थीटा बराबर जानते हो, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब tan a का वैल्यू बोल रहा है कि लेस देन 1, क्या ये लेस देन 1 होगा? लेस देन 1 होगा। तो देखो यहां पर मैं परपेंडिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर परपेंडिकुलर ले रहा हूं 4 और बेस का ले रहा हूं 3, है ना, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका? हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? तो 4a² प्लस 3a², इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि हाइपोटेनियस को करोगे तो 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। ये ट्रायंगल राइट है, सही है, मैं इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूं। अब बात यह है बेटा कि अगर इसको डिवाइड करोगे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 और सॉरी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1.33 आएगा, 1.33 आएगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है कि tan a जो है, ये इसका वैल्यू जो है, tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा, tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा। लेकिन मैंने यहां पर देखा कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा फॉल्स। क्या लिखूंगा? मैं फॉल्स लिखूंगा, ठीक है ना, फॉल्स लिखूंगा। और इसको लिख देना है ना कि tan a बराबर tan a ग्रेटर 1 से भी ये ग्रेटर हो सकता है, tan a ग्रेटर 1 से हो सकता है। इसी का आप सेकेंड पार्ट देख लीजिए, क्या लिखा है कि sec a इक्वल 12/5, ओके, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये जो एंगल a हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, sec का वैल्यू एंगल a से, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना है आपको, फॉल्स होगा या ट्रू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि sec थीटा बराबर होता है बेटा हाइपोटेनियस अपन में बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है यहां पर? 12, बेस क्या है? 5, ठीक है। और यहां से मैं एक एंगल लेता हूं A, ठीक, और ये B। देखो ये तो पॉसिबल है कि नहीं, कब अब बता सकते हो? जब ये ट्रायंगल हो, क्या हो? ये एक ट्रायंगल हो, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है कि नहीं है, कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा इसका, है ना। परपेंडिकुलर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और P बराबर 144 माइनस 25, और P का वैल्यू √119, ठीक। अगर ये देखो, अब 119 तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब 11 का 121 होता है, 11 का 121 होता है, और 110 का 100 होता है, यानी कि ये P का वैल्यू
मैं लगभग लिख सकता हूँ 10.5768, जो भी लिख दो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है कि नहीं है ये प्रूफ करना है, यानी कि ये 10 पॉइंट समथिंग है परपेंडिकुलर, 10 पॉइंट समथिंग है, ठीक। अब ये ट्रायंगल है कैसे अब बताओगे, तो कोई भी दो साइड को प्लस करने पे तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, आप ये जानते हो, तो उतना नहीं करना है, 3 बार नहीं करना है। इसमें एक काम करो, जो सबसे बड़ा है इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। अब इससे ग्रेटर होना चाहिए बाकी दोनों का सम, क्योंकि सबसे ये बड़ा, यही बड़ा है ना, सबसे बड़ा मैं तो यही साइड लिया हूं, बाकी ये दोनों छोटा है इससे, है ना। अब इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि ये 12 से क्या हो, मतलब लेस हो, तो ट्रायंगल नहीं होगा, ग्रेटर होना चाहिए दोनों का सेम। तो 5 + 10.5 और 12 से क्या है कि ग्रेटर है 15.5। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये ट्रायंगल प्रूफ हो गया। ओके, तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि इसको लिखो ट्रू। पहले ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। दिस एंगल इज क्या है, पॉसिबल, है ना। ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल। ट्रायंगल मैं ये मानता हूं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है, इसीलिए सो दैट कि ये tan A है ना, sec A है, sec A भी है ना, सो दैट ऑल्सो sec A इज पॉसिबल। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर ये ट्रायंगल है तो ये एंगल बनाएगा, सारे एंगल बनेंगे तो ये फिनोमिना राइट होगा, यानी कि sec A एक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। अब थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं बाबू क्या होगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, तो थर्ड क्या है कि cos A, क्या लिखा है कि cos A इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A, यानी कि कोसेंट में cos A का अब्रिविएशन क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। क्या लिखा है, कोसेंट हो जाएगा क्या, नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि cos A का अब्रिविएशन कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। आपको पता होगा कि साइन का क्या होता है, यानी कि फुल फॉर साइन होता है। cos का क्या हो जाता है, कोसाइन हो जाता है। कोसाइन, साइन पूरा और cos को कोसाइन, ठीक है ना, साइन के उल्टा कोसाइन, ठीक है। और उसके बाद tan का क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है ना। और cot का क्या हो जाता है, तो कोटेंजेंट। आपको पता होना चाहिए ये सारे बातें ना। सेक का सेकेंड हो जाता है, कोसेकेंट हो जाता है ना, सेक का सेकेंड हो जाता है और कोसेक का कोसेकेंट होता है। तो ये चीजें आपको जानी चाहिए। ये कोसेकेंट किसी का नहीं होता है ना, ये सॉरी कोसेकेंट किसका होता है, केवल कोसेक का होता है। कोसेकेंट किसका होता है बेटा, कोसेक का होता है, ठीक है। तो कोसेक का कोसेकेंट होता है, तो कोस का क्या हो जाएगा, तो कोस का कोसाइन हो जाएगा, कोसाइन A। नेक्स्ट 4 नंबर देखो, 4 cot A। ये लिखा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी गलत है ना। यहां देखो कोटेंजेंट होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट। क्या होगा, कोटेंजेंट, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है और ये बोल रहा है कि फॉर सम एंगल थीटा
क्या ये सही होगा या गलत होगा, आप बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। अब यहां पर एक ट्रायंगल बना, ठीक, परपेंडिकुलर ये है तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 और हाइपोटेनियस क्या होता है 3। अब क्या ये केस आपको सही लग रहा है? हमने जितने भी राइट एंगल का थ्योरम पढ़े हैं, है ना, पाइथागोरस, उसमें हाइपोटेनियस क्या होता है, बाकी ये दो साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होना, ग्रेटर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी बेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये थ्री जो हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर से क्या है, स्मॉल है ना, बिकॉज थ्री स्मॉलर देन 4, यानी कि इस केस से आपको लग रहा है कि हाइपोटेनियस छोटा है परपेंडिकुलर से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है, फॉल्स है ना। आप जानते हो कि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग साइड्स, है ना। ये हाइपोटेनियस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, ये बचा हुआ दो साइड का, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके, देख लीजिए।